इस दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, ये समय के लिए धन्यवाद प्रभु। ओ हम जो यहाँ पे आए हैं उसके लिए धन्यवाद प्रभु, तेरे अभिषेक के लिए धन्यवाद प्रभु। ओ तू महान है प्रभु, तू महान है प्रभु, तू महान है प्रभु। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा वचन कहता है प्रभु कि हर एक जिसमें श्वास है वो तेरी स्तुति करे, वो तेरी प्रशंसा करे, वो तेरे नाम को ऊंचे उठाए। हाँ प्रभु, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो पत्थर बोल उठेंगे प्रभु। ओ प्रभु, तूने हमें जीवित रखा है ताकि हम तेरी स्तुति कर सकें। अपने हाथों को उठाकर
चुप रहने का समय नहीं है। ये समय अपने मुंह खोलकर उस परमेश्वर को धन्यवाद देने का समय है, उसको महिमा देने का समय है, उसको सारा गौरव देने का समय है। Oh, we praise you, 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 we worship you, Lord. Hallelujah, 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 Lord. Oh, we thank you, Lord. We thank you, we thank you, we thank you. Thank you for your healing, Lord. Oh, we thank you for your healing, Lord. Hallelujah. We praise your name. Hallelujah. We worship your name. Oh, तेरे अभिषेक को बड़ा प्रभु, तेरे अभिषेक को बड़ा प्रभु, तेरे अभिषेक को बड़ा प्रभु, oh, तेरे अभिषेक को बड़ा प्रभु. Increase, increase, increase your anointing, Lord. For your anointing breaks every yoke, Lord. We praise your name, Lord. We praise you, Lord. हर बंदिशे को तोड़ता है तेरे अभिषेक का नीचे, हर जंजीर को तोड़ता है तेरे अभिषेक का नीचे. ओ धन्यवाद, धन्यवाद. तेरे नाम को ऊंचे उठाते हैं, तेरे नाम को ऊंचे उठाते हैं. ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. धन्यवाद करते पिता. तेरे जैसा कोई नहीं. और हम तुझसे प्रेम करते हैं, तुझसे प्रेम करते हैं पवित्र आत्मा. तेरे अभिषेक के लिए धन्यवाद, हमें छूने के लिए धन्यवाद. पवित्र आत्मा हमें बढ़ा, हमें चला और तेरी अगुवाई में हमें चला. हमसे बातें कर, हमें छू ले. तू योग्य परमेश्वर है. हालेलुया. प्रभु आगे का समय हम तेरे हाथ में देते हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. God is good. परमेश्वर अच्छा है. हालेलुया. We will open Judges 6th chapter. आइए हम न्याय की किताब उसका 6वां अध्याय खोलें. न्यायों की किताब 6वां अध्याय. Israel forgot God. और इज़राइल जो है वो अपने परमेश्वर को भूल गए. They became self-sufficient. वो खुद इतने अपने आप से सफिशिएंट हो गए कि सब कुछ उनको मिल गया. वो तृप्त हो तृप्त हो गए. गए. Everything was at ease. सब कुछ उनको आराम से मिला. Their children were good. उनके जो बच्चे थे वे अच्छे थे. Families were very good. परिवार पूरे अच्छे थे. Husband and wife were loving each other. और जो पति और पत्नी थे वो एक दूसरे से प्रेम करते थे. On their table, very delicious food was there. उनके मेज पर स्वादिष्ट भोजन होता था. It was not manna. और वो मन्ना नहीं था. It was not boring manna. वो जो मन्ना से जो कंटल गए थे वो वाला भोजन नहीं था. It was delicious food. वो एकदम स्वादिष्ट भोजन था. They didn't need God. तो उसके वजह से उनको परमेश्वर की जरूरत ही नहीं थी. So what Lord did? तो फिर परमेश्वर ने क्या किया? He shook them. परमेश्वर ने उनको हिलाया. He shook things up and down. परमेश्वर ने चीजों को ऊपर नीचे हिलाया. By rising on enemies against them. किस तरह से? ताकि उनके खिलाफ दुश्मनों को बढ़ाया. And
He showed them how hard life can be without God. और उन्होंने परमेश्वर ने इज़राइल को बताया कि किस तरह से उनका जीवन मुश्किल में होगा अगर उनका परमेश्वर उनके साथ न हो। आपसे मैंने सवाल किया, अगर आपके टेबल पर डिलीशियस खाना है, बर्गर और क्या बोला ना, पिज्जा और चाइनीज French और fries. फ्रेंच फ्राइज, आइसक्रीम, वेरी गुड, यस, वड़ा पाव। और मस्त हमारे बच्चे हमारे मेज पर अच्छे से बैठे हैं, बहुत अच्छा खुशी का माहौल है, तो क्या गॉड को याद करते हैं क्या? आप में से कितने याद करते हैं? सच्ची बताओ, अपने आप को उठाओ, झूठ में नहीं, सच्ची बताओ, सच्ची एकदम। मैं आपको देख भी नहीं रही है, मैं देख नहीं सकती है, गॉड देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, हम अभी आपके लिए नहीं, आप सब सोचिए, आप इसी माहौल में हैं, है ना? इजराइल में हम जा रहे हैं, हम भी उसका ही एक हिस्सा है। एवरी डे व्हेनेवर आई एम हैप्पी आई एम टेलिंग जॉय, चलना किधर जाते हैं? तो जब भी मैं खुश होती हूँ, जब भी हर दिन जब मैं खुश होती हूँ तो मैं जॉय को बोलती हूँ चलना हम किधर जाते हैं। और he is telling, yes, yes, I am seeing my diary where we have to visit. तो वही कहते हैं कि हाँ हाँ मैं मेरे डायरी को देखता हूँ कि कहाँ हमें जाके विजिट करना है, किसके घर में। So every time I am in God's work. तो हमेशा मैं परमेश्वर के कार्य में ही रहती हूँ। Sometimes I am asking, Joy, तुझे और किधर मेरे को लेके जाने को नहीं होता है क्या? तो कब कब मैं ऐसे पूछती हूँ, जॉय तो किधर और मुझे नहीं लेके जा सकता है क्या? But I am happy God is keeping me in His own way. पर मैं खुश हूँ कि परमेश्वर मुझे उसके राह पर रखा है। And I am enjoying each and every house. और मैं उस चीज को आनंद उठा रही हूँ कि हर एक के घर में जाकर उसकी चीज की आनंद उठाती हूँ। And I love it और मुझे वो पसंद है because God gave me this work. क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वो कार्य दिया है। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। It is not my topic, just it is related to it that how we should be happy in our lives. ये मेरा टॉपिक नहीं है आज, पर ये इस चीज से निर्भर करता है कि हम किस तरह से हमारे जीवन में खुश रहना है। Chapter 6, Judges chapter 6 verse 1. हम न्यायों का 6वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़े। And the children of Israel did evil in the sight of Lord, so the Lord delivered them into the hand of Midian for 7 years. Praise the Lord. Praise the Lord. So, Midianites were extremely powerful और ये मिद्यानियों जो थे वे बहुत सामर्थशाली थे and oppressed the Israelites mercilessly. और इजरायली के ऊपर बहुत भारी पड़ गए, अत्याचार करने लगे। Every year around harvest time, Midianites would invade Israel. और हर वर्ष जब भी उपजाऊ का समय होता था तब मिद्यानियों ये जो है वे इजरायलियों के ऊपर हावी पड़ जाते थे, उनके ऊपर आक्रमण करते थे। They were entering in the country वे उनके देश में घुस जाते थे in large numbers बड़ी भीड़ में and take control of everything. और हर चीज पर उनका ताबा ले लेते थे। Verse 5. 5वां वचन कहता है, For they would come up with their livestock and their tents, coming in as numerous as locusts, but they and their camels were without number, and they would enter the land to destroy it. क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। And what they were doing, whatever is their produce, they will take everything with them, and और वे क्या करते थे कि जो भी कुछ वहाँ पे उपज है वे सब को वो लेके चले जाते थे। and what they couldn't carry, और जो कुछ वे नहीं ले जा सकते थे they will destroy everything. वो चीज को वो नाश कर देते थे। The Bible tells that it was so bad
Many of the Israelites left their home और पवित्र शास्त्र कहता है कि वो इतना बुरा था कि बहुत सारे इजरायली लोग अपने घर छोड़ दिए and they were living in caves और वे गुफा में रहने लगे, and fearing for their lives. जान बचाने जान के लिए बचाने वो के लिए। गुफाओं में रहने लगे. This was going on 7 years continuously. और ये चीज 7 साल तक चल रहा था। Finally, what they did? और फिर आखिर में उन्होंने क्या किया? They cried out to the Lord for help. आखिर में इजरायली लोग ने परमेश्वर के पुकारा, परमेश्वर को मदद के लिए पुकारा। Why did they wait so long to turn to the Lord for help? इतना वक्त क्यों लगा उनको कि वे परमेश्वर की तरफ मुड़े मदद के लिए? Can you tell me? क्या आप कह सकते हैं? क्या आप बता Why सकते they हैं? waited 7 years 7 साल लगा इजरायली लोग को to turn to the Lord? कि परमेश्वर की तरफ मुड़ने। Can anyone tell why they waited? क्या कोई बता सकते कि इतना साल क्यों लगा उनको, इतना साल क्यों रुके? Okay, ego. Yes. ईर्ष्या की वजह से हो सकता है, Ego. घमंड, Huh? स्वार्थ के लिए, He is telling unbelief. अविश्वास के लिए। Okay. Yes. और कोई? मेरे को स्वयं। अच्छा नहीं लगता है ऐसा. बोलते रहो तो मजा आता है ना. स्वयं से करने के लिए। Stiff necked people. Yes. कठोर गर्दन वाले लोग Yes. हाँ. Anybody else? और कोई बता सकता है? स्वयं से करना चाहते थे। हार्डनेस ऑफ हार्ट ओरेकल से. यस. हृदय के हृदय के कठोरता की कठोरीपन वजह से। से. यस. ये सब आंसर्स भी राइट है. करेक्ट. वेरी गुड. दे वर लाइक अस. वे हमारे जैसे थे। अभी बोलेंगे हम कभी ऐसा किया. ओरेकल इज सेइंग प्राउड. यस. प्राउड भी. घमंड भी। हाँ. करेक्ट. They waited until every possible option played out and they couldn't take longer. तो वे क्या किए? वे रुके ताकि हर एक जो ऑप्शन थे उनके पास, वे सब चीज को उसने यूज किया, इस्तेमाल किया और फिर रुक नहीं पाए। उन्होंने अदरक भी खाया, उन्होंने हल्दी भी पिया, उन्होंने कफ सिरप भी पिया, दवाई खाई, ओ साधारण डॉक्टर के पास भी गए, MBBS डॉक्टर के पास भी गए, ENT के पास भी गए और स्पेशलिस्ट के पास भी गए, है ना. They tried all their options. वे सब कुछ कर दिए But they couldn't take longer. परंतु और भी नहीं फिर सह पाए। Verse 6, Israel was greatly impoverished because of the Midianites, and the children of Israel cried out to the Lord. और 6वां वचन कहता है, और के मिद्यान। कारण इज़राइल बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इज़राइलियों ने यहोवा की दुहाई दी। Verse 6 tells us that Israelites became poor. और 6वां वचन कहता है कि इज़राइल जो है वे गरीब हो गए। Now there is no option. अभी यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है। Nothing is. They were not getting what to do now. अब उन्हें कुछ सोच में नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि वे करे क्या। So they cried out to the Lord. तब फिर उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी। Same way, how many times have hard circumstances come to us? उसी तरह से कितने बार हमारे जीवन में कठिन समस्या आता है, And we never stop to ask what God is planning for us in those situations. और तब हम कभी ये सोचते नहीं कि परमेश्वर क्या हमारी जिंदगी में योजना कर रहे कि हम किस तरह से इस समस्या का हल ढूंढे। Instead, परंतु उसके बदले we are thinking that we can handle it in our own way. हम ये सोचते हैं कि हम इसे अपने तरीके से ठीक कर लेंगे। Every experience in our life is test. हर एक जो अनुभव हमारे जिंदगी में है वो एक परीक्षा है। And in every trial we come closer to God. और हर एक ट्रायल्स जो होता है, हर एक अनुभव जो होता है, उससे हम परमेश्वर से नजदीक आते हैं। And when tough time comes, और जब कठिन समस्या आता है, you may be thinking that God is punishing us.
आप सोचते होगे कि परमेश्वर हमें दंड दे रहा है। No, don't take it like that. उस तरह से ना लीजिए उससे। But try to see them as God's gift of grace. हमें परंतु ये सोचिए कि वो परमेश्वर का आपके लिए दान है, एक दया का, एक It is tough. अनुग्रह का। It is tough. ये कठिन है, But when we will think it, परंतु जब हम सोचते हैं God will make a way. परमेश्वर एक रास्ता बनाएगा। Proverbs 3:11 to 12. Do not despise the Lord's instruction, my son, and do not loathe this discipline. नीति वचन 3 अध्याय उसका 11 से 12 वचन हम पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा न मानना। For the Lord disciplines the one he loves, just as father the son he delights in. क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। He wants to be center of your life. वह चाहते कि वो आपके जीवन का मध्य बने, So he creates such type of situations. इसलिए वो इस तरह के समस्या को बनाते हैं। The wonderful thing about God is that और सबसे अद्भुत बात परमेश्वर की ये है कि even though we are slow returning to him, अगर हम देर से भी उसके पास मुड़कर आते हैं, he is never slow in responding us. पर वो कभी देर से देता नहीं है। When we cry out to God, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, दुआई देते हैं, he moves in mercy and love towards us. वो दया और प्रेम के साथ हमारे पास आता है। He tells us the truth. वो हमें सच्चाई बताता है, He begins to work behind the scene. और वो जो समस्या है उसके पीछे कार्य करना चालू कर देता है। We are thinking why God is not moving this mountain. हम सोचते हैं कि परमेश्वर इस पहाड़ को क्यों नहीं हटा रहा है। But you don't know he is holding the mountain for you. आमीन। परंतु आप नहीं जानते कि वो परमेश्वर उस चट्टान को, उस पहाड़ को आपके लिए पकड़ के रखा है। Yes, he is working behind the scene to help you. वो उस समस्या के पीछे चल रहा है ताकि वो आपको मदद कर सके। For Israel, इसराइल के लिए he first sends an unnamed prophet. His name is not written in the Bible. और इसराइल के लिए जो परमेश्वर है, ऐसे भविष्य वक्तों को भेजे जिसका नाम पवित्र शास्त्र में नहीं लिखा है, To call them back to total surrender and full devotion. और ताकि वे इसराइल लोगों को वापस बुला सके कि पूर्ण तरह से समर्पण करे परमेश्वर को। But he does everything for one man. परंतु वो सब कुछ एक व्यक्ति के लिए करता है। I should say one man, that is Gideon. वो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए करता है जिसका नाम है गिदोन। Praise the Lord. Verse 11. 11 वचन पढ़ते हैं। हाँ. Judges। Now the angel of the Lord came and sat under the terebinth tree, which was in Ophrah, which belonged to Joash the Abiezrite, while his son Gideon threshed wheat in winepress in order to hide it from Midianites. फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में एबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसीलिए चाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छुपा रखे। Actually, what he was doing? वे क्या कर रहे थे? Gideon was threshing some wheat in a wine press. और गिदोन वहाँ पे कुछ धान जो थे दाखरस के कुंड में गेहूं का दलिये झाड़ रहा था। Actually, it should be done in open space. परंतु ये जो कार्य है वो खुले से जगह में करना है। But he was going to hid some wheat in underground wine press. परंतु वो कोई तो धान जो है वो छुपाने वाले थे, जो जमीन के नीचे छुपाने वाले थे। He was hiding wheat from Midianites.
और वे जो थे वो मिद्यानियों से गऊ के दान को छुपा रहे थे। It was very sad situation, और ये बहुत ही दुखद घटना था, full of frustration, बहुत ही चिंतादायक घटना, discouragement and fear. और भयभीत थे, I हिम्मत नहीं थे think, इनमें। I think they were not getting proper food also. और मुझे ऐसा लगता है कि उनको बराबर खाना भोजन भी नहीं मिलता था। That's why he was hiding everything under wine press. और इसलिए गिदोन सब कुछ कुंड में छिपा रहा था। Verse 12 says, 12 वचन कहता है, Then the angel of Lord appeared to him and said, The Lord is with you, mighty warrior, man of valor. उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा कि हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। Man of valor. शूरवीर सूरमा, Man of valor मतलब शूरवीर सूरमा का मतलब जो जीत कर आ सके. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Was God being sarcastic, क्या परमेश्वर मजाक कर रहा था, or did he see more than Gideon saw? या परमेश्वर ने गिद्योन के अंदर वो ज्यादा देखा जो गिद्योन खुद को नहीं समझ में था। Hallelujah. हालेलुया। जिसके हाथ में मेरा जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल वो मेरा है। फिर से हम कहें, जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। God saw what he was about to make of Gideon. और परमेश्वर ने देखा कि वो गिद्योन का किस तरह से गिद्योन को इस्तेमाल करने वाला है। It was time Gideon saw it too. और ये वक्त था कि गिद्योन खुद वो चीज को देखे। Do you know who you really are? क्या आप जानते आप स्वयं कौन हैं? Biggest lies we tell ourselves is that God only uses special people. सबसे बड़ा झूठ हम अपने आप से कहते हैं कि परमेश्वर सिर्फ उत्तम लोगों को ही इस्तेमाल करते हैं। है ना? सही है? कितने लोग ऐसा बोलते हैं? कितने लोग ऐसे God बोलते हैं? uses only special people. ऐसा है क्या? कितने ऐसे बोलते हैं कि परमेश्वर सिर्फ उत्तम लोगों को ही इस्तेमाल करते हैं, ऐसा है? Do you know who you really are? क्या आप जानते हैं आप स्वयं कौन हैं? You are God's child. आप परमेश्वर के संतान John हैं। 1:12 says, His friends, और उसका मित्र His masterpiece, Ephesians 2:10 says, और वो जो मालिक है, अफिसियों की किताब 2:10 कहता है, freed from condemnation from God, Romans 8:1 says, सारे दंड से हम छुटकारा पाए हैं, ऐसा रोमियो का 8वां अध्याय और 1 वचन कहता You है। are adopted into His family, आप- Ephesians 1:5 says. आप गोद ले लिए गए हैं उसके परिवार में, परमेश्वर के परिवार में, ऐसा अफिसियों की किताब 1 और 5 कहता है। Your citizenship is in heaven, Philippians 3:20 says. आपका जो सिटीजनशिप है, जो आपका जो राज्य सिटीजनशिप है, वो स्वर्ग राज्य में है। You are green card holders. आप हरा कार्ड जो है, ग्रीन कार्ड जो बोलते हैं, वो Green आपका है। card holders of heaven. Hallelujah. स्वर्ग के ग्रीन कार्ड अभी आपको रखा है। बराबर हालेलुया बोलेंगे। You belong to God. 1 Corinthians 6:20 says. आप परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर के हो, ऐसे 1 कुरिन्थियों 6 और 20 कहता है। Never to be separated from His love. Romans 8:35 says. कभी भी उसके प्रेम से आप अलग नहीं हो सकेंगे, ऐसा रोमियो का 8:35 कहता है। God knows who you are even if you don't. परमेश्वर जानता है कि आप कौन है,
स्वयं आप नहीं जानते होगे पर परमेश्वर जानते कि आप कौन हैं। So now think how special you are. तो आप सोचिए कि आप कितने उत्तम हैं। So how much big lies you are telling about yourself. तो आप कितने बड़े झूठ अपने आप के बारे में कह रहे हैं। No, 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 we can't do it. नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते। No, this role I can't do. ये नियम, ये रोल हम नहीं कर सकते। No, no, I can't do this. I'm having so much work. नहीं नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास इतना काम है। क्यों मालूम? I am not worthy. Really, I am not worthy. मैं उस चीज के योग्य की नहीं हूँ, But I am worthy in Christ Jesus. परंतु मैं प्रभु यीशु में योग्य हूँ। मतलब आप सोच नहीं सकते किस पल हम हैं और किस पल नहीं है। लेकिन what God has given you this precious life, use it, पर जो use it properly. परमेश्वर ने आपको ये सबसे उत्तम जीवन दिया है, इसका इस्तेमाल करो और सही रीति से इस्तेमाल करो। Use this life which God has given you. इस जीवन का इस्तेमाल करो जो परमेश्वर ने आपको दिया है। Praise the Lord. परमेश्वर की Use स्तुति हो। your life, your every minute which God has given you. आपके जो हर एक क्षण जो परमेश्वर ने इस जीवन में दिया है उसे इस्तेमाल करें। Okay, we will continue in this. After being called a mighty warrior, Gideon questions God. और जब सूरमा हाँ, योद्धा योद्धा सूरमा कहा योद्धा गया का किसको? गिदोन को। फिर को- भी वो गॉड को क्वेश्चन करता है। गिदियन वापस परमेश्वर को प्रश्न पूछता है, If the Lord is with us, why has all this happened? तो गिदियन ने परमेश्वर को ये प्रश्न पूछा कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो ये सब चीज क्यों हुआ? Where are all his wonders that our fathers told us about? और वो सब जो कार्य जो परमेश्वर ने किया था, जो हमारे पूर्वजों पिता ने हमें कहा, वो सब कहाँ है? Verse 13. और 13 वचन कहता He है, concluded that the Lord has abandoned them. और उसने ऐसा कहा कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया छोड़ दिया है एकदम। कोई एकदम ध्यान से। नहीं देता है, कुछ नहीं करता है। Nothing he is doing. कुछ भी नहीं करता है परमेश्वर। Verse 14 records something that must have strengthened Gideon. है कि 14वां वचन बताता है कि कुछ ऐसा होता है कि गिदोन को सामर्थ्य और शक्ति मिलता है। It says that Lord turned to him. He looked full in the face and said, "Go in the strength you have and deliver Israel from the power of Midian. Am I not sending you?" तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? Verse 13 he concluded that he had abandoned us. और 13 वचन में गिदोन ने कहा कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। And 14th, God is great. What he's saying? और 14 वचन परमेश्वर महान है। परमेश्वर क्या कह रहा है? Am I not sending you? क्या मैंने नहीं तुझे भेजा? He turned his face towards Gideon. और परमेश्वर ने अपना चेहरा गिदोन की ओर मुड़ाया। Praise the Lord. हालेलुया। When he turned his face towards you, mighty things happens. जब परमेश्वर अपना चेहरा आपकी तरफ घुमाएगा तब उत्तम और सामर्थ्यशाली चीज होगा। But this Gideon, something else he was doing. पर गिदोन कुछ और ही कर रहा था। He was still thinking, and he was doing his own calculation. और गिदोन अपने सोच विचार से कुछ और ही सोच रहा था। And he was thinking, my resume is not impressive. और वो सोच रहा था कि मेरा जो रेज्यूमे, मेरा जो आकार है वो इतना खास नहीं है। He is the weakest link in his claim. और वो सबसे कमजोर जो व्यक्ति है या सबसे कमजोर सोच वाला इंसान है वो वही है। अपने गोत्र में सबसे से। कमजोर व्यक्ति है। Youngest in his family. सबसे छोटा उसके परिवार में। He doesn't have any authority to call out cavalry from his own. और उसके पास वो अधिकार भी नहीं था कि वो घुड़सवार के सेना को अपने गोत्र से बुला सके युद्ध के लिए। ऐसा हिम्मत नहीं था उसमें। And he was thinking, I'm very weak. और वे सोच रहे थे कि मैं तो बहुत कमजोर हूँ। In verse 16, 16 God वचन में confirms, परमेश्वर उसे बताता है, I will be with you.
यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, You will strike Midian down सो तू मिदियनों को ऐसा मार लेगा as it was one man. जैसा एक मनुष्य हो। सब जो भी परिस्थिति थी ना, बराबर पजल होता है ना, वैसा बराबर लग रही थी गिडियन के लिए, गिदोन के लिए। मतलब वो सक्सेस पा रहा था। He cries out, "Oh Lord God, I have seen the angel of the Lord face to face." और गिदोन दुआई देता है कि हे परमेश्वर, मैंने को मुखामुख देखा है। His fears comforted. और उसका जो भय मतलब था, अगर ऐसा होता है कि अगर हम उनको देखेंगे, माने यानी जीसस क्राइस्ट को देखेंगे, तो हम मर जाएंगे, ऐसा उसे डर लगता है। Then God comforts him. परमेश्वर उसको शांति देता है। His call was sure. और गिदोन का जो बुलावट था वो सच में नियमित बुलावट था। And he builds an altar to the Lord. और वह परमेश्वर के लिए मेज बनाता है। Gideon needed a personal encounter with God. ऐसा होता है ना, गॉड तूने मेरे से ये बात किया ना, अभी कंफर्म भी कर, ऐसा बोलते हैं ना। बहुत परीक्षा लेते हैं प्रभु का, है ना। अगर परमेश्वर परीक्षा लेगा तो गॉड मेट हिम राइट वेयर ही वाज। परमेश्वर गिदोन से वही मिला जहाँ वे था, गिविंग हिम अ सेंस ऑफ पीस एंड पर्पस बाय हिज प्रॉमिस्ड प्रेजेंस। और उसको मन की शांति दी और उसको वो भी चीज बताई कि परमेश्वर उससे क्या करना चाहता है। There is something that changes in us when we listen to his voice and look full in his wonderful face. और हमारे अंदर भी कुछ चीज बदलता है जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते, उसके आवाज को सुनते हैं। His family was breaking commandments उसके जो परिवार था परमेश्वर के नियमों को तोड़ रहा था with idols of Baal. और वे बाल की मूर्तियों को रखे थे। His first work was to clean his own house उसका पहला काम था कि उसके खुद के घर को साफ करना था and remove all unwanted works from his own family. और जो भी चीज नहीं थी, जो चीजों वस्तु की जरूरत नहीं थी, उस चीजों को निकालना था उसके परिवार से। If you want to learn how to trust God, अगर आप चाहते कि आप परमेश्वर से पर कैसे भरोसा कर सके, you must first set your own house in order. आप पहले अपने खुद के घर को नियमित सामान रखें। Before God can use you mightily, परमेश्वर आपको सामर्थ्यशाली इस्तेमाल करने से पहले you should magnify him in your own life. परमेश्वर को आप महिमा देना चाहिए आपकी जिंदगी में, न सिर्फ आपके जिंदगी में, आपके खुद के परिवार में भी। There are no shortcuts. इसके लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं है। So, is there anything you are holding क्या ऐसा कुछ चीज है जिसको आप थाम के रखे हुए पकड़े हुए हैं? Is there any sin that you are clinging to? कोई ऐसा पाप है जिसको आप पकड़ के रखे हैं? Confess your sin. अपने पापों की कबूली कीजिए, Deal with it. उसके साथ आप उसे खत्म कीजिए, उसमें काम कीजिए and return to full obedience to God. और परमेश्वर की तरफ पूरी ओबीडियंस से, पूरी आज्ञा से मुड़ जाइए। Clean your backyard. आपके जो पीछे गंध है उसको निकाल दीजिए। Clean your house. आपके घर को साफ कीजिए। Work with your family. आपके परिवार के साथ कार्य कीजिए। Set your own life. अपने जो लाइफ है, अपने जो जीवन है उसको संभालिए। Gideon did the same. और गिदोन भी वही चीज किया। लोग इधर उधर से दूर दूर से इकट्ठा हुए। सब जगह से लोग आने लगे। हाँ. And how many people were gathered together? और कितने लोग जमा हुए वहाँ पे? Not only gathered, ready to fight. कितने लोग तैयार हुए लड़ने के लिए? 32,000. 32,000 लोग। But see this. परंतु यहाँ देखिए, Even after his encounter with Almighty God, गिदोन का परमेश्वर के साथ रूबरू होने के बावजूद, even though he had been obedient और वे to clean his home, और वे परमेश्वर की बातों को सुनकर अपने घर को भी साफ किए। even घर को साफ किए मतलब क्या किए मालूम है? सब बाल के और जो भी वो उनके मूर्तियां थी, वो सबको उसने नाश कर दिया। मतलब
जो कुछ बिगड़ा हुआ था घर में सब बना दिया. Even though the Holy Spirit was empowering him, और पवित्र आत्मा गिदोन को सामर्थ भी कर रहा था, सहायता भी कर रहा था, then also he was struggling with his doubts. फिर भी उसके मन में शंका और शक आ रहा था. It happens with you also. और ये आपके साथ भी होता है. Why God is doing like this? परमेश्वर क्यों ऐसा करता है? He is doing for you. ताकि ये आपके लिए कर रहे हैं. It is His grace. वह उसकी दया है, It is उसकी His अनुग्रह gift है, for your life. वह उसकी जो भेंट हुआ आपके जीवन में. Thank God for every situation. परमेश्वर को धन्यवाद दो हर एक समस्या के लिए. As Gideon knows that God has promised to save Israel through him. और गिदोन जानता है कि परमेश्वर ने उसको चुना है ताकि वे इजरायलों को बचा सके. But then also he was going looking in mirror and he was saying, no, I'm not worthy. फिर भी वो जाके कभी आईने में देखता है अपने आप को और बोलता नहीं, मैं तो इस कार्य I'm के लिए very नहीं हूँ. weak. मैं बहुत कमजोर हूँ, I cannot do it. मैं नहीं कर सकता. How loving, tender and patient God is with us. कितना प्रेम करने वाला, सामर्थशाली, दया से भरा हुआ धीरज परमेश्वर है. रखने वाला परमेश्वर हमारे साथ है. Gideon wants confirming sign. गिदियन को एक चिन्ह चाहिए परमेश्वर से कि ये पता है कि परमेश्वर गिदियन को चुना इजराइल को. Verse 38 says, and it was so when he rose early the next morning and squeezed the fleece together, he rubbed the dew out of fleece a bowl full of water. और 38 वचन कहता है, और ऐसा ही हुआ, इसलिए जब उसने बिहान को सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ा, तब एक कटोरा भर गया. ये थॉमस का बड़ा भाई था. Praise the Lord. Old Testament, doubting Thomas. पुराने नियम का डाउटिंग थॉमस गिदोन. Reverses the test for God in verse 39. परमेश्वर के लिए रिवर्स कर देता है. Then Gideon said to God, do not be angry with me. ऐसा बोलते हैं ना, पापा प्लीज मेरे साथ गुस्सा मत होना. 39 वचन में कहते हैं, फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, And let me speak just once more. Let me test, I pray, just once more with the fleece. Let it now be dry only on the fleece, but on all ground let there be dew. यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के. मैं इस ऊन से एक बार और भी तेरी परीक्षा करूं, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े. And God did so that night. It was dry on the fleece only, but there was dew on all ground. और 40 वचन कहता है, इस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी. क्यों कर रहा था ऐसा परमेश्वर? परमेश्वर क्यों कर रहा था? आप करते हैं ना आपके बच्चे से, करते कि नहीं? उसको ऐसा नहीं पापा मम्मी ऐसा नहीं, प्लीज ऐसा कर. वो भी आपका टेस्ट लेते बच्चे लोग, कम नहीं है. Our Lord was developing this man into a fully convinced servant. और परमेश्वर गिदोन को इस तरह से बना रहा था कि वो पूरी तरह से परमेश्वर पे भरोसा कर पाए. हम लोग भी करते हैं ना बच्चों को कन्विंस, ऐसा हमेशा कर रहा था. Praise the Lord. हालेलुया. God will show you the same patience to grow you. परमेश्वर भी आपको वही धीरज देगा ताकि आप उस पे बढ़ सके, उनमें बढ़ सके, That you can become servant of God, ताकि आप परमेश्वर के दास बन सके, man of God or woman of God. परमेश्वर के मनुष्य, परमेश्वर की स्त्री बन सके. और 7वां Success अध्याय is determined by God's power, not ours. जो जीत है वो परमेश्वर के सामर्थ से होता है और हमारे सामर्थ से नहीं. Now Gideon was ready with all people. और गिदियन सारे लोगों के साथ तैयार थे. परमेश्वर अपनी महिमा नहीं देना चाहता किसी को, है ना? तो क्या किया उसने?
he was giving some ideas, some tests to Gideon to reduce the number of people. और परमेश्वर गिदोन को अपने आइडियाज दे रहे थे कि अपने लोगों को कम कर, गिनती में कम कर. In first test, 22,000 men were out of the army. और पहले परीक्षा में 22,000 लोग जो थे वह आर्मी से बाहर निकल गए. पहले कितने थे? पहले कितने जन थे? 32,000. You should not answer. Let them answer. कितने थे पहले? 32,000. You also should not answer. Your teacher. Students should answer. कितने थे पहले? 32,000. Yes, you can. Now, how many are remaining? अब कितने बच्चे हैं? Come on. प्रेम. 10,000. ओए, कितना बच्चे? 32 में से माइनस कर 22. कितना बचा? 10,000. कितना बचा? 10,000. Now 10,000 were remaining. अब सिर्फ 10,000 बच्चे थे. God said still too many. फिर आगे वापस परमेश्वर, ये भी बहुत ज्यादा है. परमेश्वर 9,700 were disqualified. 9,700 लोग को डिस्क्वालीफाई किया, उनको प्रेम निकाल कितना दिया. बचा? बाकी कितना बचा प्रेम? कोई बोलेगा नहीं. कितना बचा बाकी? हाँ, तुम लोग बहुत कॉपी करते हो. 300. कितने बचे? 300. Only 300. 300 men were left. खाली 300 लोग बचे. और वो कैसे पी रहे थे? और वे कैसे पी रहे थे? चपड़ चपड़, जिससे डॉग पीता है ना पानी, चपड़ चपड़ करके. डायरेक्ट मुंह पानी को लगा के पी रहे थे. Can you imagine what Gideon must have felt? आप सोच सकते हैं कि गिदोन को कैसा लगा होगा. 32,000 का आर्मी, 32 हाँ, 32,000 का जो सेना था, 22 को निकाल दिया एक ही टेस्ट में. उसके बाद क्या हुआ? 9,700 निकाल दिया. 300. बेचारा गिdeon पहले ही बोलता है आई एम वेरी वीक. गिदोन पहले ही बोल रहे थे कि मैं तो बहुत कमजोर हूँ. एंड ओनली 300 अभी men ये were remaining. 300 लोगों के साथ मैं चलूं. Midianites army numbered 1,35,000 men. कि मिदियोनियों का जो सेना था वो 1,38,000 लोगों के सेना था. बताओ कितना रेशो हुआ? रेशियो कैसा हो गया? मैथमेटिक्स करेंगे. अरे रिचू बोलती क्या ये सिस्टर मैथ्स लेके आई है. रेशियो अच्छा मैं उधर खड़ी नहीं है. कितना रेशो हुआ? कोई बोल सकता है? कम ऑन, जो बोलेगा उसको चॉकलेट. चॉकलेट बस. अरे चॉकलेट छोटा नहीं बड़ा. सेना का रेशियो क्या था? कितना? नो मोबाइल्स, नॉट टू यूज कैलकुलेटर्स. नो एप्पल्स. यू कैन यूज पेन एंड पेपर. हाँ, कौन है? जल्दी बोलो. 1 मिनट, जल्दी. ऐसा हम लोग गेम करेंगे. जल्दी बोलिए. जल्दी बोलो, जल्दी. यस. 400 रॉन्ग. रेशियो रेशियो रेशो रेशो. ओ कैलकुलेटर यूज किया है. नजदीक है उसकी. ओके, कोई है बताएगा? यू कैन यूज पेपर पेन, नो प्रॉब्लम. ओल्ड इज गोल्ड, नॉट टेक्नोलॉजी. इन दिस नो टेक्नोलॉजी. 300 is to 1,35,000. 35,000. अभी तो आराम से कर सकते हैं. ओ टीचर यूज कर रही है मोबाइल. नो आंसर एक्सेप्टेड. कोई नहीं बता रहे. चलो सब चॉकलेट मैं खाई. कोई बोलेगा? मैं करके रखा है. You use technology. No, never. In maths, I never use technology. It is my favorite subject. Okay, 1 is to 450. Answer is 1 is to 450. 1:4 यानी एक 450. 450 के बराबर, लोगों के बराबर. For 450 Midianites, 1 Israeli soldier. 450 मिदियनियों का सेना के खिलाफ एक इजरायली सेना का आदमी लड़ेगा. मतलब एक सिपाही काफी है 450 को गिराने के लिए. ये मालूम है कैसा है? 1,000 को गिराएगा तो 10,000. बोल, ऐसा है हमारा परमेश्वर. He Hallelujah. is great mathematician. हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है. God chooses only 300 men who drank politely. और परमेश्वर ने सिर्फ वो 300 लोगों को चुना जो
जो चपट चपट करके पानी पिए, अच्छा, जो चपड़ चपड़ करके पानी। जो जैसा डॉग पीता है वैसा पानी पिए। God created an impossible situation of human weakness to exalt his own strength. और परमेश्वर ने जो मनुष्य का जो कमजोरी है उसको चुना ताकि वो अपने सामर्थ्य को दर्शा सके। This is his specialty. और यही परमेश्वर की खूबियां हैं। In Luke 18 chapter 27 verse, Jesus says, "What is impossible with man और लूका का is 18 possible अध्याय, with God. What is impossible with man is possible with God." जो चीज मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। Amen. Hallelujah. Amen. Accomplishing God's purpose is not determined by size of our congregation. और परमेश्वर का जो नियम, परमेश्वर का जो इच्छा को पूर्ण करने के लिए वह कलीसिया के लोग साइज के ऊपर नहीं निर्भर साइज करता है। नहीं होते हैं। परमेश्वर का मकसद पूरा करने के लिए बड़ा साइज वाला चर्च हो नहीं, उसके लिए काफी है छोटा Amen. छोटा झुंड काफी है। इसीलिए उसने कितना कट कर दिया, कितना कट कर दिया, बोलो ना कितना कट कर दिया। 32,000 में से 300 बचा, कितना गया? बाप रे, कैलकुलेशन 30,700 30 हाँ 31,700 कट कर दिया। जरूरत नहीं, 300 काफी है उसके लिए। The truth is God is looking to glorify him on the earth through people और सच्चाई ये है कि परमेश्वर देख रहा है कि इस पृथ्वी में लोगों को, ताकि वे उनकी महिमा कर सके, who are fully dependent on him, जो पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर करते हैं, fully surrendered, पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के हवाले करते हैं, who believes that he is with them. जो सोचते हैं और जानते हैं कि परमेश्वर उनके साथ है। God doesn't need us at all. परमेश्वर को जरूरत नहीं है हमारी। हम बहुत बार बोलते हैं ना, हमने उसे नहीं चुना, उसने चुना है। अभी मैं आपको उल्टा बोलती है, उसको आपकी जरूरत नहीं है। But he invites us to join him in doing his will. परंतु वो हमें बुलाता है ताकि हम उनसे जुड़े रहे, ताकि हम उसकी कार्य कर सकें, उसकी इच्छा को पूरा कर करें। सकें। When we do, we reap the benefits and get the glory. तो जब हम वो करते हैं, He gets the glory. जब हम उसकी इच्छा पूरा करते हैं, तब हम उसके इच्छा पूरा करने की जो बेनिफिट्स है उसे हम पाते हैं और परमेश्वर को महिमा मिलता है। उसका प्रतिफल पाते हैं और सारी महिमा किसको मिलती है? परमेश्वर को। डॉक्टर डीएल मूडी सेड, डॉक्टर डीएल मूडी ने कहा है, गिव मी 10 men कि मुझे 10 लोग दो who fear nothing but sin कि वे कुछ चीजों से डरते नहीं परंतु खाली पाप से डरते हैं, and love nothing but God, और किसी चीज से प्रेम नहीं करते परंतु सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करते and हैं, I will change the world. और मैं इस दुनिया को बदल दूंगा। 300 men went out with trumpets, torches and jars to meet Midianites. और 300 लोग तुरई के साथ और पशालों के साथ और मटकों के साथ गए मिद्यानियों के साथ मिलने। बेचारे वो सोचते होंगे हम आएंगे कि नहीं, मालूम नहीं है। तो वे सब सोच रहे होंगे कि हाँ। God sent confusion into armies of enemy so that they begin attacking each other. और परमेश्वर ने जो मदियनों का जो आर्मी सेना है उसके बीच में गड़बड़ी मचा दिया। 1,20,000 Midianites had killed one another. और वो लोग स्वयं एक दूसरे से लड़ने लगे और 1,20,000 मिद्यानी स्वयं एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे को मार के गिरा दिए। 15,000 fled. 15,000 भाग गए। गेम ओवर। वहाँ पे ही सब गेम खत्म हो गया। प्लस करो ना, 1,20,000 प्लस 15 कितना हुआ? 1,35,000 हो गया, खत्म हो गई। 1,35,000 खत्म, बात खत्म, गेम ओवर। गेम ओवर। God had answered Israel's prayer. और परमेश्वर ने इस्राएल का प्रार्थना का उत्तर दिया। What he did, you know? परमेश्वर ने क्या किया? He used a common man who believed God.
उसने एक साधारण व्यक्ति को इस्तेमाल किया जो परमेश्वर पे विश्वास किया। God uses tough times to get our attention परमेश्वर उस कठिन समय को इस्तेमाल करते ताकि वो हमारे ध्यान को उसके तरफ खींच सके। Is he getting your attention today? क्या वो क्या आप आपका ध्यान उस पर लगा सकते हैं? God always sees more than we do. परमेश्वर हमेशा देखते हैं कि हम उस क्या ज्यादा कर सकते हैं। Do you see yourself as he does? वो क्या बोला? मैं बहुत कमजोर है, मैं ऐसा है। वो सोचा मैं योग्य नहीं है, मैं बहुत वीक है, लेकिन गॉड ने उसको अकेले को चुना पूरे इज़राइल में से इज़राइलियों को बचाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। कैन यू सेंस हिज प्रेजेंस विथ यू नाउ? क्या आप उसकी उपस्थिति को अपने अंदर सेंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं? Are there things in your life, in your home that you need to remove? ऐसा कुछ चीज है आपके जीवन में, आपके घर में, जिसे आपको निकालना है। God is patient with our faith process. परमेश्वर धैर्य रखता है हमारे विश्वास का बढ़ने में। He meets you right where you are. वह आप जहाँ पे है वहीं आपको मिलेगा परमेश्वर। And what you want, He gives you. और आपको जो चाहिए वो परमेश्वर आपको देगा। Success is not determined by the power. जीत सामर्थ्य से नहीं मिलता, Our power, हमारे सामर्थ्य से नहीं मिलता, but God's power. परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य से मिलता। Will you trust Him today क्या आज आप उस पर भरोसा रखोगे? with your life, आपके जीवन से, with your children, आपके बच्चों से, with your finance, आपके पैसों से, with your decisions, आपके जो नियम हैं, आपके जो डिसीजन से, with your निर्णय से, husband, with your wife? आपके पति से, आपके पत्नी से? You know why He chose 300 people? आपको पता है उन्होंने 300 लोग क्यों चुना? और वो जो चपट कर ले करके पानी पिए? You know why? आपको पता है क्यों? Can you answer me? क्या आप उसका उत्तर दे सकते हैं? अभी तो देना पड़ेगा आंसर। कोई है जो दे सकता है? पक्का चॉकलेट किधर भी आप है। यस, क्योंकि प्रभु ने अच्छे लोगों को नहीं चुना, जो चपड़ चपड़ करके पानी पिए उनको क्या भाई डॉग्स अच्छे नहीं होते क्या? अच्छे होते हैं। पर आपने बोला ना फर्स्ट स्टार्ट में हाँ। कि अच्छे लोगों को चूज नहीं किए करते, जो नहीं, मैं ऐसा नहीं बोला। एडा एक्सप्लेन नहीं, नो। यस, कोई बोल सकता है why he chose 300 people who drank the water like dogs? परमेश्वर ने उन 300 लोगों को क्यों चुना जो पानी एक कुत्ते के समान पिए? मैं ऑलरेडी आंसर दिया है आपको। क्योंकि वो महिमा नहीं पाना चाहता लोगों में। वो तो अलग बात है, महिमा नहीं पाना, पर वही 300 को क्यों चुना? क्योंकि उनको अच्छा पानी पीने को सिखाने का। नहीं, बोलो। उनको चॉकलेट चाहिए। बड़ा चॉकलेट ना? हाँ। यस। परमेश्वर ने ज्ञानवान को नहीं, मूर्ख को चुना है। हाँ, वही मैं बोल He will answer. Surely. Yes. करने का था वो। हाँ सिस्टर। प्रभु यीशु का गौरव उनके मुंह से प्रभु यीशु को सुनना था। चुना है। मूर्खों को चुना है। नहीं, वो मूर्ख थे ही नहीं, ऐसा लिखा ही नहीं है। लिखा नहीं है, सिर्फ लेकिन बोला कि चप्पल- वो चपट चपट करके पानी पी रहे थे। आपको मालूम है कैसे पी रहे थे? चपट चपट करके, मतलब पूरा लेट के, पूरा लेटा, मतलब क्या किया उसने? अपने हथियार भी साइड नम्र होके सबको देना है चॉकलेट। अपने आप को सरेंडर किया। अभी सबको चॉकलेट चाहिए। अपने आप को सरेंडर किया। यस, वो क्या किया मालूम? नम्र हो। हाँ, अभी मैं बोलेगी प्लीज, नहीं तो बहुत हो जाएगा। उन्होंने हथियारों को डाल दिया। नेचुरली वो हथियार डाल के पूरा लेट गए, फिर ऐसा चपड़ चपड़ करके पानी पीने लगे, मतलब फुल्ली सरेंडर हो गए। करेक्ट? ही वॉन्ट्स टोटल सरेंडर परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने आप को पूरी तरह से उनके हवाले एंड करें फुल डिवोशन। और पूरी तरह से अपना
ध्यान उसके तरफ लगाओ, Surrender everything to सब Him. कुछ आपका उनके पास हवाले कर दो, Then He will give you victory. और फिर वो आपको जीत देगा। Amen. You know, 1:450. एक 450 के खिलाफ लड़ा, और नया नियम में कुछ अलग है। 1000 को गिराएगा तो 2, 10,000 10,000 को। मतलब कितना रेशो हुआ? 1000 को गिराएगा मीन्स 1:1000, 1:1000, और 2 10,000 को गिराएगा मतलब 2:10,000। 10,000 2:10,000 का आंसर क्या है? हाँ, 1:5,000। 1:5,000। कितना है सोचो। और वो करेगा when we will surrender fully, पूरी तरह से, जब हम अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हवाले करेंगे, when we will devote everything, जब हम अपने पूरा ध्यान उसके तरफ लगाएंगे, even our tomorrow, हमारे कल भी, even today, आज भी, everything, सब कुछ, then really I'm telling you, tomorrow you will see the sun. और फिर मैं कहती हूँ कि सच में कल आप सुबह का सूरज He will देखोगे, give you victory. वो आपको जीत देगा, He जय will give you देगा। victory on everything which you can't imagine. वो हर चीज पर वो चीज पे जय देगा, कभी आपने उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah। Let us surrender ourselves हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें, and He will give us victory. और वो हमें जय देगा। Thank you, Lord. We praise you, Father. Yes, We glorify you. Hallelujah, Yes, hallelujah, Thank you, hallelujah. Jesus. Oh, we praise you, we praise you, we praise you, Lord. Yes, Master. Oh, Father, we thank you for this wonderful, Yes. wonderful time and this wonderful fellowship, Lord. Yes, We thank you Master. for your message, Lord. Yes, Father, we surrender ourselves to you, Yes, Lord. Master. We surrender with everything that we have, Father. Yes, Master. Lord, choose us, Lord, प्रभु तो हमें चुन, and use us for your glory, Father. हमें तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल Father कर, God, lead us, Lord. हमें अगुवाई कर प्रभु। We don't know what to do, Lord, हम नहीं जानते क्या करना है, but you have called us by our name, Father God. पर तूने हमारा नाम लेकर पुकारा। You know us, Lord, from a mother's womb, Father, your word says. तेरा वचन कहता है कि तू हमें माँ के गर्भ से जानता है। And Father, we believe, Lord, और पिताजी हम ये विश्वास करते हैं that the reason that you have created us is to worship you, to glorify you, Lord. कि तूने हमें रचा है इस कारण कि हम तेरी महिमा करें, तेरी आराधना करें। Lord, yes, we are weak, but thou art strong in us, Father God. हम कमजोर हैं प्रभु, लेकिन तू हम में सामर्थशाली है। Father, we pray, Lord, that turn our weaknesses into thy strength, Father God. हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की तेरी हमारी कमजोरी तेरे सामर्थ्य में Yes, बदल। Lord. हाँ And प्रभु। Lord, overturn the tables, Father God. और मेज को मेज को बिछा दे। Yes, Lord. And help us, Lord, that we could, Lord, declare your victory, Father God. और हमें मदद कर कि हम तेरे विजय की घोषणा करें। Just one of us, Lord, can put 1,000 to flight, and two of us 10,000, Father God. और तेरा Yes, वचन Lord, कहता है yes. कि 1,000 को और 2 10,000 को भगाएंगे। Give us that confidence in you, Lord, that when we leave this place, Lord, we may take that victory along with us, Lord, proclaiming your name and glorifying your name, Lord. और हमें मदद कर कि जब हम इस जगह से जाए तेरी महिमा करे, तेरी घोषणा करे परमेश्वर। Thank you, Jesus. हम Thank you, धन्यवाद Lord. करते Thank प्रभु you, जी, Holy Spirit. धन्यवाद करते Oh, पवित्र we आत्मा, praise you, Lord. तेरी स्तुति करते We परमेश्वर। cover our prayer with your holy blood, Lord. और हमारे प्रार्थना को तेरे बहुमूल्य लहू से ढकते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।